हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा, अगर इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो शायद कुछ आपको मोटिवेशन मिले और प्लस आप कुछ यहाँ से सीख कर जाओ। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखो। मैं अपने व्यूज़ को बटोरने के लिए नहीं ये बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो लोग लॉस किए होंगे वही इस वीडियो को देखेंगे या फिर जो सीख रहे होंगे वही इस वीडियो को देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर कुछ आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना। देखो, कभी कभी फेलियर से भी सीखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं फेलियर तो नहीं कहूँगा अपने आप को, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा हुआ है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ मैंने सीखा हुआ है। तो मुझसे भी आप थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो आपको बड़ी बड़ी केवल बातें बताते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो मेन पॉइंट होती है वो नहीं बताते हैं। तो चलो वीडियो बने रहो और आगे हम आपको बताते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि मुझे हमेशा प्रॉफिट हो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हमेशा प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट करने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं, डिसिप्लिन के साथ में आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा रूल नहीं होता है और वो कोई आपको सिखाने के लिए नहीं आएगा। वो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, खुद से अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो आप ज़िंदगी भर ऐसे ही ट्रेड करते रहेंगे, लॉस प्रॉफिट करते रहेंगे। मतलब कि बाद में जाके आप एक बराबर पे ही आकर खड़े हो जाएंगे या फिर आप पूरे लॉस में चले जाएंगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना ही है ना, तो आपको अपने रूल्स को एक डिसिप्लिन के साथ में बढ़िया अच्छे तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? अगर आप सोचो कि रातों रात आप अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, या फिर कोई आपको ऐसा इंडिकेटर या फिर कोई ऐसी ट्रिक स्ट्रैटेजी आपको बता दे कोई, और या फिर आपको कोई ऑप्शन, मतलब जैसे कॉल प्रोवाइड करते हैं लोग टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप में, कोई ऐसा आपको प्रोवाइड कर दे और आप एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल या फिर बहुत बड़े ट्रेडर बन जाओ या फिर बहुत बड़े पैसे वाले बन जाओ ट्रेड करके, ऑप्शन ट्रेड करके या फिर स्टॉक ट्रेड कोई भी हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। स्टॉक मार्केट जो होता है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ऑपरेटर लोग गेम करते हैं ना कि उसमें आप फंस ही जाओगे। लेकिन आप नहीं फंसोगे तब जब आप अपने तरीके से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके, सीख के, समझ के और अपने माइंडसेट के साथ में उसमें ट्रेड करोगे, तब जाके आपका प्रॉफिटेबल होना तय है, अन्यथा आप नहीं हो पाएंगे। अब कुछ पॉइंट है उसे आप नोट कर लीजिए और ट्रेड लेने से पहले ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिए। पहला, जो आपने सीखा हुआ है उसको फॉलो करना है। पहली बात तो ये ध्यान दो, जो आपने सीखा हुआ है, समझा हुआ है कि जिसको आपको लगता है जिस स्ट्रैटेजी पे या फिर जिस इंडिकेटर पे आपको प्रॉफिट होता है, उसको आपको नोट करना है। कब आपका प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ पर आपका इंडिकेटर कहाँ पर काम कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे ध्यान से बात सुनो। देखो, पहली चीज़ होती है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा ध्यान देना है। वनडे का सबसे बेहतर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। बैंक निफ्टी कोई भी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए वनडे का टाइम फ्रेम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है, इसको आप ध्यान में दीजिए। उसके बाद आप मार्केट का थोड़ा इंटेंशन समझिए, ट्रेंड उसका क्या चल रहा है, अप है या फिर डाउन है, तो इसको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप जान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो मैं बना दूं आपको समझाने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे सीखना है, समझना है, तो मैं बना दूंगा। मार्केट का ट्रेंड लाइन से पता चलेगा, उसके टाइम फ्रेम को चेंज करते हुए देखना है आपको, ठीक है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस का विशेष ध्यान देना है आपको। और ट्रेड में जाने से पहले सब चीज़ क्लियर कर लो कि हाँ ये मैं एंट्री मार रहा हूँ, अपना कहाँ तक प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस भी फाइंड करके रखो। और स्टॉप लॉस छोटा से छोटा होना चाहिए। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से, अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है ना, तो 15 से 20 पॉइंट से ज़्यादा आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो 10 पॉइंट बहुत होता है स्टॉप लॉस देने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप स्टॉप लॉस देंगे तो नुकसान होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं है कि आप उतना झेल पाओ। इसलिए छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने की कोशिश करो। और प्रॉफिट जो है वो अगर आप एक लॉट में 30 से 40 पॉइंट भी कैप्चर कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, और ईजिली मिल जाता है। लेकिन आप कभी भी ट्रेड लो तो बहुत सोच समझ कर लो। ट्रेंड लाइन देखो, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। कभी भी आप रेजिस्टेंस पर कॉल बाई नहीं करेंगे और सपोर्ट पर कभी भी पुट बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान देना। अगर सपोर्ट के पास में है मार्केट
तो आपको वहाँ पर कॉल का ऑप्शन ढूंढना है, कॉल मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, तो पैटर्न ढूंढना है अपने को, डबल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये सब आपको देखना है जो भी कॉल वाले पैटर्न है, ठीक है। और अगर आपको पुट लेना है तो उसके लिए आपको हमेशा रेजिस्टेंस पर देखना है, ठीक है। डबल टॉप मिल जाए या फिर हेड एंड शोल्डर्स मिल जाए, आप वहाँ पर देखना है, जो भी वेरियस पैटर्न है वो आप विशेष ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप इतना ध्यान देंगे तो आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप बिना जाने समझे बस ऐसे ही कूद पड़ेंगे, हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, बस कूद पड़ो, एंट्री मार लो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी में ट्रेड कभी मत करना। जल्दबाजी में किया गया फैसला बहुत बेकार होता है। जब तक आपको क्लियर ना पता चल जाए कि मार्केट में हम यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं और कहाँ तक मार्केट जाने वाला है, वहाँ तक आप वेट करना, क्योंकि एंट्री लेने के बाद में या फिर आप स्टॉप लॉस या फिर अपना टारगेट ये फिक्स आपको करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे। अगर आप सोचो कि एंट्री ले रहे हो 20 पॉइंट के लिए, आप 5 पॉइंट पे ही निकल जाओ, नहीं, 5 पॉइंट पे निकलना ही नहीं। अगर अपना 20 पॉइंट का टारगेट है, हाँ 18-19 तक जाओ चलेगा, लेकिन ये बोलो कि 5 पे ही निकल जाए, 7 पे निकल जाए, नहीं, मत निकलो। अपना टारगेट आपको मिलना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो स्टॉप लॉस दे दो। अगर इस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।